नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। उसने फेंका मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो गया। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का ये शेर मौजूदा वक्त में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी ने जिस तरह से खुद को विकसित किया है और अपने अंदाज में राजनीति को एक अलग नजरिया दिया है, उससे आज वो देश में हर उस तबके की आवाज बन रहे हैं जो खादी के लिए सिर्फ एक वोटर मात्र था और जिसकी याद खादी को सिर्फ तब आती थी जब देश में कहीं चुनाव आते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी ने समाज के हर तबके से बात की, उनसे मिले, उनकी समस्याओं को जाना और फिर उन समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया। राहुल गांधी सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों और मशहूर शख्सियतों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वो समाज के आम नागरिक तक पहुंचे। फिर वो चाहे महिलाएं हों, छात्र हों, किसान हों, ट्रक ड्राइवर्स हों, गाड़ी के मैकेनिक हों, मोची हो, नाई हो, राहुल ने जाति, धर्म, मजहब उससे ऊपर उठकर इन सब तबके के लोगों से मुलाकात की और बात भी की, उनकी समस्याओं को भी जाना। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक राजनीतिक एजेंडा बताने वालों को करारा जवाब देते हुए राहुल का ये अंदाज और उनका इस तरह से लोगों से मिलना सिर्फ यात्राओं तक ही या चुनाव के वक्त तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो निरंतर ऐसा कर रहे हैं और आमजन की आवाज बन रहे हैं। शायद यही वजह है कि जनता उन्हें जननायक की संज्ञा दे रही है। राहुल के आमजन से मिलने और उनसे कनेक्ट होने का ही नतीजा है कि पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता में स्थापित भाजपा इस लोकसभा चुनावों में 400 पार सीटें लाने की बात कह रही थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो 400 तो दूर, बीजेपी पूर्ण बहुमत के 272 के आंकड़े तक से काफी दूर रह गई और सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट के रह गई, जिसके बाद बीजेपी को एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर बैसाखियों पर टिकी सरकार बनानी पड़ी। हालांकि सरकार तो भाजपा ने बना ली, लेकिन ये सरकार कितने दबाव में है और इस सरकार पर विपक्ष कितना हावी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार गठित हुए अभी 3 महीनों का भी वक्त पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा को अपने कई फैसले वापस लेने पड़े। तो वहीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी सरकार अपने बिलों को पास नहीं करा पाई है और उन्हें जेपीसी के पास भेजना पड़ा। 3 महीने के अंदर ही एनडीए सरकार के यू टर्न वाली सरकार बन जाने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। कभी जो एक अकेला सब पे भारी का दंभ भरता था, आज वो कितने लोगों के दबाव में है और किस तरह से दबाव में खिचड़ी सरकार चला रहा है, उसको इस हालात में लाने वाले राहुल गांधी ही हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अब और अधिक सक्रिय हो गए हैं और अपने अलग अंदाज की राजनीति से वो आए दिन जनता के करीब होते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी राहुल गांधी ने किसानों व लोको पायलट से लोकसभा में अपने ऑफिस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से लेकर के हर तबके के लोगों की आवाज को सदन में उठाया और वो लगातार उन लोगों को अपने माध्यम से लोकसभा में अंदर लाने का, बिठाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके लिए लोकतंत्र के इस मंदिर में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। यही सब कारण है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ रही है। राहुल अपने इस अनोखे अंदाज से ना सिर्फ जनता को अपनी ओर खींच रहे हैं, बल्कि अब तो उनके विरोधी भी उनके इस खास अंदाज के दीवाने हो रहे हैं और राहुल गांधी की तारीफ करने पर मजबूर हो रहे हैं। राहुल के इस अंदाज को देखते हुए लोगों का राहुल गांधी पर भरोसा बढ़ रहा है और वो लोगों की उम्मीद बनते जा रहे हैं। विपक्ष में तो राहुल अपनी भूमिका को काफी अच्छे से निभा रहे हैं और लोगों की उम्मीदों पर भी खरे उतर रहे हैं। ये राहुल की राजनीति का ही नतीजा है कि पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार व तानाशाह मोदी को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है और कभी संविधान बदलने की बात करने वालों को संविधान के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन भाजपा को इस हालत में लाने वाले और पूर्ण बहुमत की सरकार को भी मजबूत कर देने वाले राहुल गांधी की छवि को खराब करने और उन्हें पप्पू बनाने में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने कई करोड़ रुपए खर्च कर राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद करने का प्रयास किया और उन्हें पप्पू बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। अपनी आईटी सेल की फेक फैक्ट्री का इस्तेमाल करके भाजपा ने सोशल मीडिया पर राहुल को लेकर ना जाने क्या क्या पोस्ट किए। एडिटेड वीडियोस और फेक वीडियोस के जरिए भाजपा की फेक फैक्ट्री के मुखिया अमित मालवीय ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही एक शेर के जरिए आपको बताया, राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। भाजपा और उसकी फेक फैक्ट्री ने राहुल को जितना गिराने का प्रयास किया, अपनी फेक फैक्ट्री से झूठे वीडियोस और बयानों के जरिए उन पर जितने पत्थर फेंके, राहुल पानी की तरह उन पत्थरों के सहारे उतनी ही और ऊपर उठते चले गए हैं। भाजपा के प्रयासों से इतर राहुल गांधी धीरे धीरे बढ़ते गए और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। आज हालात ये हो गए हैं कि उसी पप्पू को कहे जाने वाले राहुल
राहुल ने खुद को मजबूत और अकेला सब पर भारी कहने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को संविधान, लोकतंत्र और विपक्ष के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। भाजपा की ओर से पिछले लंबे वक्त से राहुल गांधी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी ने कभी आलू डालो सोना निकलेगा वाले एडिटेड वीडियो के जरिए राहुल को पप्पू बनाने का प्रयास किया। इसके बाद बीजेपी की ओर से लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे थे। जब कभी कोई विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो बीजेपी की फेक फैक्ट्री राहुल को बदनाम करने और तेज लग हो जाती थी। राहुल गांधी दूध पीते हैं और फ्रूट्स व ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो बीजेपी की फेक फैक्ट्री उसे शराब और नॉनवेज बताकर उसको दिखाती है जनता को। इसके अलावा कभी राहुल के किसानों को लेकर दिए गए फर्जी बयान और फोटोज वायरल किए गए, तो कभी वैश्य समाज को लेकर राहुल गांधी के फर्जी बयानों को वायरल करके उनकी छवि को खराब करने का बहुत प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर कीचड़ उछालने और उनकी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए भी लगा डाले। इसी साल अप्रैल के महीने के लगभग में सिंगापुर स्थित एक न्यूज चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे भारत में फेक न्यूज इंडस्ट्री काम कर रही है और कैसे भाजपा आईटी सेल के जरिए गलत सूचनाएं फैलाती है। इसमें दिखाया गया कि आईटी सेल में कार्यरत लोग सोशल मीडिया पर बिना फैक्ट चेक की प्रक्रिया से गुजरे कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि कंटेंट उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला हो। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में भाजपा के आईटी सेल में काम करने वाले एक लड़के का भी बयान है, जो बताता है कि भाजपा आईटी सेल किस तरह काम करता है। उस लड़के के मुताबिक भाजपा आईटी सेल एक संस्थान है जो सूचना फैलाने का काम करता है। मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसी फेक खबरें फैलाने के लिए करीब 40 से 50 हजार रुपए हमारा वेतन होता है। क्या काम होता है, इस बारे में विस्तार से बताते हुए वो कहता है कि व्हाट्सएप वीडियो के मेन टॉपिक मोदी की घोषणाएं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आदि होते हैं। हमारी टीम में एडिटर, स्क्रीन राइटर होता है। एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आर्टिस्ट हम बाहर से बुलाते हैं और फिर हम परफॉर्म करते हैं। वो आगे कहता है कि टारगेट की बात करें तो कांग्रेस की जो है वो हमारे निशाने पर है। हम कार्टून बनाते हैं, मीम बनाते हैं, डेमोक्रेटिक चीजें बनाते हैं। भाजपा आईटी सेल के व्यक्ति के इस बयान के बाद से जो है वो साफ हो गया है कि भाजपा ने फर्जी खबरें फैलाने और कांग्रेस व राहुल गांधी को बदनाम करने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन भाजपा के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। अब जब राहुल गांधी जनता की आवाज बन गए हैं और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, साथ ही कांग्रेस भी विपक्ष में मजबूत हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने अब फेक फैक्ट्री पर अंकुश लगाने और पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ फेक न्यूज पर एक्शन लेने के मामले में कुछ सख्त कदम उठाने की प्लानिंग की है। इसको लेकर कांग्रेस लीगल टीम ने एक बैठक की, जिसमें जिलावार इस विभाग को बड़े पैमाने पर विस्तार करने की तैयारी कर विचार करा है। साथ ही सोशल मीडिया में फेक न्यूज के कचरे से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा, जो कि ऐसे मामलों पर संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज कराएगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से निपटने के लिए कांग्रेस लीगल सेल बड़ा प्लान तैयार कर रही है। इसमें गांधी परिवार, कांग्रेस और उनके बड़े नेताओं को लेकर फेक न्यूज के मामले में बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। कांग्रेस की टीम विशेष रूप से उन 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में गठित की जाएगी, जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया नीति के मद्देनजर आक्रामक होने के लिए एक कदम उठाया गया है, जिसमें देश विरोधी माने जाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई तय की गई है। इसको लेकर कांग्रेस के कानून विभाग के चीफ अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बड़ी परेशानी बन गई है। हम इससे निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारी टीमों ने कुछ फर्जी खबरों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई और पोस्ट हटा दिए गए हैं। हम पूरे देश में इस टीम का विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नजर रखेंगे। जाहिर है कि सिंघवी की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में बैठक हुई और फर्जी खबरों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया। भाजपा के द्वारा राहुल गांधी को इतना बदनाम करने के बाद भी वो उभर के सामने आए हैं, तो ये हुई ना बीजेपी को सबक सिखाने वाली बात। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।